चलिए सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और YouTube मोनेटाइजेशन के पीछे जो असली गणित है उसे डिकोड करते हैं। आज हम एक नया चैनल शुरू करने से लेकर पहली बार बैंक अकाउंट में पैसे आने तक के पूरे सफर को समझने वाले हैं। और सबसे अहम बात, हम उस सवाल का जवाब भी खोजेंगे जिसे लेकर इंटरनेट पर शायद सबसे ज्यादा उत्सुकता रहती है कि आखिर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर YouTube कितना पैसा देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस विश्लेषण में हम हर एक जरूरी कदम को काफी व्यवस्थित तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सब्सक्राइबर्स और पैसे के सच की, फिर मोनेटाइजेशन के नियमों को समझेंगे, उसके बाद जानेंगे कि कमाई असल में कैसे होती है, फिर बैंक तक का सफर देखेंगे और आखिर में क्रिएटर की सफलता के फॉर्मूले पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जो है सब्सक्राइबर्स और पैसे का सच। ये एक ऐसा विषय है जिसे लेकर क्रिएटर्स के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। अक्सर जब भी कोई डिजिटल दुनिया में अपना सफर शुरू करता है तो सबसे पहला बड़ा लक्ष्य वो 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा ही होता है ना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ही ये आंकड़ा छुआ कोई जादुई बटन दब जाएगा और तुरंत एक बड़ा सा चेक घर आ जाएगा। लोग बार बार यही जानना चाहते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर यूट्यूब एग्जैक्ट कितना पैसा देता है। क्या ये कोई फिक्स्ड सैलरी जैसा कुछ है? सच्चाई ये है कि सब्सक्राइबर्स खुद सीधे तौर पर कोई कमाई नहीं कराते। जी हाँ, ये सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर्स होने पर प्लेटफॉर्म अपनी तरफ से एक भी रुपया नहीं देता। ये सिर्फ एक उम्मीद है। असली हकीकत तो ये है कि कमाई पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं और उन वीडियो पर कितने विज्ञापन यानी एड्स चल रहे हैं। सब्सक्राइबर्स दर्शक तो बन सकते हैं, लेकिन पैसा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखे जाने पर ही बनता है। यही मोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। अब जब ये सबसे बड़ी गलतफहमी दूर हो गई है, तो चलिए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी मोनेटाइजेशन के नियम। कमाई का ये दरवाजा खोलने की असली चाबी है YouTube पार्टनर प्रोग्राम। एक भी रुपया कमाने से पहले हर चैनल को कुछ खास गणितीय और नियमों से जुड़े लक्ष्यों को पार करना ही होता है। अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाए जा रहे हैं तो पिछले 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ साथ 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है। वहीं अगर फोकस शॉर्ट्स पर है तो 1000 सब्सक्राइबर्स और पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज की जरूरत होती है। और हाँ, सबसे जरूरी शर्त जिस पर खास ध्यान देना है वो ये कि चैनल पर कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। ये साफ दिखाता है कि इस प्लेटफॉर्म पर निरंतरता के साथ साथ नियमों का पालन करना कितना ज्यादा जरूरी है। इन शर्तों को पूरा करके जब कोई चैनल पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो जाता है तो उसके बाद बात आती है हमारे तीसरे हिस्से की कि आखिर कमाई कैसे होती है। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि आखिर व्यूअर्स का ध्यान डिजिटल मुद्रा में कैसे बदलता है। इसके लिए कुछ खास फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें CPM और RPM कहते हैं। ये वो बुनियादी पैमाने हैं जो असल में ये तय करते हैं कि किसी भी वीडियो पर हर 1000 व्यूज़ के लिए क्रिएटर की जेब में एग्जैक्ट कितना पैसा आएगा। समझ लीजिए कि यही वो असली गणित है जो हर एक वीडियो की कमाई तय करता है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो वित्तीय वास्तविकता कुछ ऐसी है कि 1000 व्यूज़ पर आमतौर पर कम से कम 50 रुपये से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये तक की कमाई होती है। अब ये आंकड़ा पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वीडियो का विषय या टॉपिक क्या है। फाइनेंस या टेक जैसे टॉपिक्स पर विज्ञापनों की दरें काफ़ी अलग होती हैं और उसी के हिसाब से कमाई का ये ग्राफ ऊपर या नीचे जाता रहता है। लेकिन सिर्फ एडसेंस यानी विज्ञापनों के भरोसे रहना काफ़ी अस्थिर हो सकता है, क्योंकि इसमें समय समय पर काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसीलिए एक चैनल की वित्तीय स्थिरता के लिए 4 अलग-अलग कमाई के जरियों को विकसित करना बेहद ज़रूरी है। एडसेंस से परे देखें तो स्पॉन्सरशिप एक बड़ा जरिया है जहां कंपनियां सीधे अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए पैसे देती हैं। इसके अलावा अफिलिएट मार्केटिंग में लिंक शेयर करने पर कमीशन मिलता है। और हाँ, सुपर चैट या मेंबरशिप के जरिए फैंस लाइव स्ट्रीम के दौरान सीधा आर्थिक सपोर्ट भी दे सकते हैं। इन सब को जब एक साथ मिलाया जाता है तब जाकर एक मजबूत और स्थिर इनकम बनती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ, जो है बैंक तक का सफर। ये भी एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। डिजिटल दुनिया में हुई कमाई को भौतिक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कुछ सख्त प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और इसमें सबसे पहला और अहम पड़ाव है $10 यानी लगभग 800 रुपये का आंकड़ा। ये एक ऐसा जादुई मौद्रिक माइलस्टोन है जो सिस्टम को ट्रिगर कर देता है।
जैसे ही ये आंकड़ा पूरा होता है, प्लेटफॉर्म सुरक्षा के लिहाज से क्रिएटर के घर के पते को वेरीफाई करने के लिए एक फिजिकल पिन भेजता है। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही सुव्यवस्थित टाइमलाइन की तरह काम करती है। एक बार पिन आ गया तो एड्रेस वेरीफाई करके एडसेंस में अपनी बैंक डिटेल्स भरनी होती है। उसके बाद अगला लक्ष्य होता है $100, यानी लगभग 8300 रुपए की पे आउट सीमा तक पहुंचना। और मजे की बात यह है कि जैसे ही ये लक्ष्य पूरा होता है, हर महीने की 21 तारीख को प्लेटफॉर्म स्वचालित रूप से पैसे डिस्पैच कर देता है। फिर बस 4 से 5 दिनों के भीतर वो डिजिटल मेहनत वास्तविक दुनिया की आय बनकर सीधे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अब हम आ गए हैं इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी हिस्से पर, क्रिएटर की सफलता का फॉर्मूला। देखिए, केवल नियमों को समझ लेना और बैंक तक का रास्ता जान लेना ही काफी नहीं है। डिजिटल स्पेस में लंबे समय तक टिके रहने के लिए एक खास तरह की मानसिकता चाहिए होती है। सबसे पहली और जरूरी सलाह तो यही है कि किसी और का कंटेंट कॉपी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे सीधा चैनल टर्मिनेट या बंद हो सकता है। हमेशा ओरिजिनल कंटेंट डालें। इसके अलावा वीडियो की क्वालिटी को शानदार रखें और उपयोगी जानकारी देने पर ज्यादा फोकस करें। जब ध्यान सिर्फ पैसों के पीछे भागने से हटकर दर्शकों की सक्रिय रूप से मदद करने पर आ जाता है, तो वॉच टाइम और ग्रोथ अपने आप बढ़ने लगती है। ये बात किसी भी स्थायी डिजिटल वेंचर के लिए एक आधारभूत मानसिकता की तरह काम करती है कि सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि ऑडियंस की मदद करने के लिए वीडियो बनाएं, कमाई अपने आप बढ़ेगी। ये अप्रोच फोकस को जल्दी पैसा कमाने की सोच से हटाकर लंबे समय के लिए कम्युनिटी बनाने पर ले जाती है। जब ऐसा कंटेंट बनाया जाता है जिससे लोगों के जीवन में कोई वैल्यू जुड़ती है, तो कमाई उसका एक स्वाभाविक बाय प्रोडक्ट बन जाती है, जो समय के साथ लगातार बढ़ती रहती है। अब जैसे जैसे ये विश्लेषण खत्म हो रहा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है। क्या एक प्रामाणिक और लाभदायक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उन शॉर्टकट्स को अपनाना सही है जो दर्शकों का भरोसा ही तोड़ दे? बिल्कुल नहीं। इस सफर में असली जीत नियमों के पालन, ओरिजिनल काम और दर्शकों के भरोसे में ही छिपी है। उम्मीद है कि इस चर्चा से मोनेटाइजेशन और खासकर 1000 सब्सक्राइबर्स पर कितनी कमाई होती है, इसका पूरा गणित अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा।